बेटा जो रेंडरिंग का मटेरियल अप्लाई करना होता है ना, वो तो मैं आज की क्लास में बताऊंगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ ठीक है तुमने सर। पूछी है ना, ये इट इज़ नॉट दी पार्ट ऑफ आवर कोर्स, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, तो ये एक्स्ट्रा टाइम में होती है, ठीक है। तो मैं ठीक तुम्हें है बता सर। रहा हूँ, तो बाकी रिकॉर्डिंग में तुम्हें मिल जाएगी। और कोई चीज़ हो तो वो फिर फ्री टाइम में समर में पूछ लेना, जब क्लासेस एंड हो जाए, रिजल्ट्स आ जाए, उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता ना यार। ठीक ठीक है है। सर। अच्छा, फिर आपने बेटा ये टूल्स में जाना है, और टूल्स में मैं क्लिक कर रहा हूँ। फिर इसमें पैलेट्स में आपने आना है, और पैलेट्स में देखें टूल पैलेट्स, तो आपके पास ये बल्ब आ जाएंगे, बल्ब। फरजाम यस तुम्हें सर। आवाज़ आ रही है तो यस बोलो। यस सर, आ रही है आवाज, आपकी आवाज आ रही बेटा ये बल्ब आ जाएंगे ना, तो इनमें से जो हाईएस्ट जो वॉट के जो बल्ब है ना, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और जब आप उसको सिलेक्ट करोगे, तो फिर जो उस पर कॉर्नर पॉइंट मैंने ये पहले से अप्लाई किए हैं डिफरेंट एंगल पे, तो वहाँ जैसे ही आप कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करोगे ना, तो वो लाइट उस पर आ जाएगी। जैसे ही आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे ये पॉइंट्स, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बल्ब है, इनकैंडिसेंट है। ओके। लाइट्स हैं, ठीक है। यही मैंने आपको कॉर्नर बताया था पे। कि लाइट्स बेटा इसकी सेटिंग करनी होती है, तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें एनिमेशन की, तो वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ओके। उसमें तुम्हें थोड़ा सा अलग से टाइम देना पड़ेगा, तो मैंने तुम्हारे लिए निकाली है चीज़ ये। तो जब तुम अप्लाई करोगे ना, तो इससे ये शाइनी सरफेस आ जाएगा, जैसा भी नजर आ रहा है तुम्हें। ओ अच्छा अच्छा सर, मतलब ये ऐसा लाइट शो करेगा कि यहाँ पे लाइट जा रही है। हाँ, ये जो तुम्हें टारगेट नजर आ रहा है ना, ये वो सोर्स ऑफ लाइट है, और ये यहाँ से इस पे पड़ रही है पूरी। तो उसने इसकी शाइनी जो सरफेस है वो उसको और ब्राइट कर दिया है। जब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ ना, तो इस पे डिफरेंट एंगल यस से ना सर। लाइट्स तुम्हें वाज़ होती हुई नजर आ रही है। देखो मैं अभी इसको कंस्ट्रेंट ऑर्बिट में ना कंटिन्यू घुमाता हूँ। अभी देखो लाइट आती जा रही है सामने, ये सारा सोर्स जो बल्ब लगाए ना हमने, यस उससे सर। शाइनी सरफेस है, जहाँ नहीं लगाई है वहाँ नहीं आ रही है। यस सर। नीचे की तरफ मैंने नहीं लगाई है, तो ऊपर ही आ रही है। तो ठीक है, ये डिफरेंट जो लाइट बल्ब है ना, इनको ट्राई करना। नहीं हो तो फिर मुझसे फ्री टाइम में पूछना बेटा, अब जरा एग्जाम से फ्री हो जाओ तुम लोग पहले। ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें सही ठीक है है। सर। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है बेटा, अब देखता हूँ, अभी तक तो आए नहीं है, मैंने लोगों को बोला था आ जाओ यार। सर ये भी आए ना, कुछ आए। हाँ, ये कुछ बच्चे आ गए अच्छा। हैं, क्योंकि बेटा इन लोगों के असाइनमेंट वगैरह मैंने देखना है। असल में लैप टास्क जो 13 और 14 है, मैं कराऊंगा आज की क्लास में। मैंने वैसे माइक अनम्यूट कर दिए हैं, आप लोग भी कुछ बोलना चाहें, पार्टिसिपेशन करना चाहें। अवेश, अच्छा अवेश तो आता जाता रहता है, उसका शायद इंटरनेट प्रॉब्लम है बेचारे का। तो आप लोगों को कोई बात करनी है तो दरम्यान में बेटा चैट मैसेज कर देना। मैं जब तक ज़रा चाय पी लूँ, बच्चों का इंतजार कर लूँ, यहाँ बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए कि 2 to 3 मिनट्स जो है थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बेटा, फिर ऐसा ना हो कि वो मीटिंग एंड होती है, फिर दोबारा जो है मीटिंग कॉल करना पड़ती है। वालेकुम सर, प्लीज़ अबाउट सी पी टेल। बेटा सी पी जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है, वो आपके लिए आपको मैं बता दूं बेटा। आप लोग मेरा चैनल देखें, जितनी मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है ना चैनल पर, सब कुछ मौजूद है बेटा, आप लोग देखें उसे, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। बहुत सी ड्राइंग्स के हिंट मौजूद है मेरे, और भी प्रीवियस वीडियोस देखें, साल 2 साल पुरानी, उसमें ढूंढे बैठ के। मैं बेटा सी पी एस में मैं आपको मैं नहीं बता सकता, बस यूँ समझ लें। आज जो मैं 2 ड्राइंग्स बनवाऊंगा, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। समीर, मैं तुम्हारी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है, आप अस्सलाम अपने वालेकुम पास। सर। हाँ ठीक है, मैंने आपको बता दिया बेटा, वो आपको खुद करना है। मैं उसमें बस हिंट मैंने आपको दे नहीं नहीं दिया सर, है, मैं ये ये पूछ रहा चैनल नहीं नहीं देखोगे सर, ना वो तो आपको मुझे समझ में आ पता है। जाएगा। जी जी, वो तो सर मुझे पता है, खुद ही करना है। सर मुझे एक चीज पूछनी थी कि बगैर उसके डायमेंशन के बन जाएगा ना वो? बेटा डायमेंशन कि के हमें बगैर बन जाएगा, बस तुम थोड़ा रफ अप्रोक्सीमेट करके खुद कैलकुलेशन करनी है, इसलिए कि सी पी है ना यार, वरना मैं डायमेंशन दे देता उसमें। तो सर वो तो डेडलाइन तो आप बढ़ा देंगे ना, क्योंकि 17 तो हाँ अभी हाँ, खड़ी वो है। बेटा वो डायमेंशन जो है वो हर एक की अपनी होगी, अपने हिसाब से कैलकुलेट करके, ताकि वो सी पी हो जाए भाई। उसमें कैलकुलेट करें आप कि नहीं बेस सर, वो कितनी है, मैं हाइट कितनी है। डेडलाइन, सही है। सर वो डेडलाइन का पूछ रहा हूँ।
बेटा अभी 8 लोग हैं जिन मुझे मिला के। हमज़ा आसिफ है, इस्माइल, अरहाम, मोहम्मद फरजाम है, राहिम खान है, समीर अली है, शहीर खान। बाकी देखो स्टूडेंट्स आ जाएं तो फिर हम शुरू करते हैं बेटा। आप लोग जो है वो कॉल कर लें अपने साथियों को जो ग्रुप मेंबर्स हैं कि भाई आ जाओ। बाकी रिकॉर्डिंग तो ऑन है। समीर माइक मैंने अनम्यूट कर दिया था आपका। अब कुछ और बोलना है आपने क्या? या 5 to 6 मिनट्स हो गए अभी तक। 9 स्टूडेंट्स हैं तो मैं जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट कर दूँ? अवेश बताओ। अवेश तुम्हारा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा मेरे पास से, मैंने क्लिक तो किया है। अपने पास से तुम भी करो। बेटा क्लास का जो टाइम है ना वो मैंने सीआर को बता दिया था कि आप लोगों से पूछ के बता दें। तो नमाज के बाद का थोड़ा सा टाइम रखा था, तो इसमें मैं अभी वेट कर रहा हूँ। मैंने 5 to 6 मिनट्स वेट कर लिया है, बाकी लोग नहीं आ रहे हैं। आप लोग कॉल करें बेटा अपने फ्रेंड्स को कि आ जाओ, लाइव हैं। मीटिंग का टाइम भी कम रह जाता है, वो फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है जूम। अच्छा बेटा मैं आपको पहले एलएमएस पर जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए ना, मैं उनका थोड़ा सा जल्दी जल्दी लुक दिखा देता हूँ। बेटा जो ये लेक्चर है हमारा सॉलिड एडिटिंग कमांड्स का, इस ये एक्स्ट्रा थोड़ी सॉलिड एडिटिंग कमांड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, मगर अभी ऑटो कैड में हमें कहीं इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मगर ये इसका सॉलिड मॉडलिंग का एक पार्ट है। जैसे 2D एडिटिंग और ड्रॉ ड्रॉ की कमांड्स होती हैं, मॉडिफाइंग की कमांड्स होती हैं, इसी तरह 3D की भी होती हैं। तो 3D की ये स्लाइस, एक्सट्रूड फेस, शैल और 3D एरे है। इसके स्टेप्स नीचे बताए गए हैं, इसकी फिगर भी बताई गई है, तो ये आप स्टेप्स खुद फॉलो कर लेना। तो जस्ट ये 3D स्लाइसिंग और इसका है कि यानी अगर आप पार्ट को कट करके देखना चाहते हैं तो ये सब स्टेप बाय स्टेप इसमें बताया हुआ है। इसी तरह से बेटा ये वीक नंबर 15 है। 15 के अंदर बेटा जो मैं टेक्सचर अप्लाई करके दिखाऊंगा ना, मटेरियल्स कैसे अप्लाई करने हैं, तो जब मैं टास्क करूंगा तो उसके उसके अंदर मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे मटेरियल आप अप्लाई करते हैं। तो बेटा उसके लिए ना आप ये वीक नंबर 15 का लेक्चर आप डाउनलोड कर सकते हैं एलएमएस से। वहाँ पे स्क्रीन शॉट्स के साथ मैंने बताया हुआ कि कैसे आप जो है इसको करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इसमें थ्योरी भी मिल जाएगी आपको और वो प्रैक्टिकल भी मिल जाएगा। बाकी रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है, तो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इस लेक्चर के अंदर आखिर में बेटा एक 3D हाउस आपको डिज़ाइन करने के लिए दिया हुआ है, तो ये आप लोगों ने खुद बनाना है। इस पर डिफरेंट रेंडरिंग करके अप्लाई करें, बहुत आसान है। सारी डिटेल डायमेंशन मैंने दे दी है, कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का हाउस भी नहीं है ये रेंडर्ड मॉडल है। इसके बाद आखिर में बेटा ये इसका टॉप व्यू बताया हुआ है कि अंदर जो रूम्स बनेंगे वो इस तरह से, ये वॉल क्रिएट करके आपने एक छोटा रूम बनाने की, ये बड़ा लॉन्ज है। इसको आप एक्सट्रूड करोगे, इसकी हाइट कितनी है वो सब बताई हुई है यहाँ पे, ये हाइट ये रही। फिर इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, विंडो बनाओगे, दरवाजे, ये अंदर वाला डोर भी होगा, ये सारी चीज़ें आप लोग बनाओगे। ये मेरे पास बना हुआ है 3D हाउस, ठीक है। तो अब मैं बेटा यहाँ पे लैप टास्क पे आ रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने बना लिए, बस आपके पास टाइम कम है तो आप ये देख कर ना हाथ के हाथ बना लो। तो बेटा ये लैप टास्क नंबर 13 है। जो इससे पहले वाले 2 लैप टास्क थे वो आप लोग खुद करोगे। ये वाला लैप टास्क तो कुछ भी नहीं है, इसको सिर्फ रिवॉल्व करना है ये ज्योमेट्री बनाने के बाद, तो ये टायर बन जाएगा। बेटा ये लैप टास्क नंबर 13 है।
इसको मैं शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा तेज़ जाऊँगा। बेटा जब भी 3D के अंदर आप लोग जब डिज़ाइनिंग करने बैठते हो तो उसमें ये डिसाइड कर लो कि कितने पार्ट्स हैं। हर पार्ट की एक लेयर आपने बनानी होती है। किसी बच्चे के पास ना वो लेयर का प्रॉब्लम आ रहा था तो बेटा आप उसमें रीइंस्टॉल कर लें सॉफ्टवेयर, कभी हो जाता है प्रॉब्लम। तो बेटा मेरे ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि व्यू आपने क्या रखना है और यूसीएस क्या रखना है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि व्यू हमें एज ई आइसोमेट्रिक व्यू रखना है। और इसी तरह से बेटा आप लोगों ने जो यूसीएस है वो डिपेंड करता है कौन सा ऑब्जेक्ट आप बना रहे हैं, तो उसके सरफेस के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना होगा। इस ऑब्जेक्ट की जो बेस है बेटा वो रेक्टेंगुलर है, तो ये टॉप यूसीएस के अंदर बनेगा। इसी तरह से ये जो स्लैब आपको नज़र आ रहा है ये भी रेक्टेंगुलर शेप का है। यहाँ पे एक टेपर एंगल है, तो बेटा ये बनेगा राइट यूसीएस के अंदर। इसी तरह से ये यू शेप ऑब्जेक्ट है, ये फ्रंट यूसीएस के अंदर बनेगा और वेज भी फ्रंट यूसीएस के अंदर बनेगा। तो मैं जो है 2-3 जो है वो लेयर्स बनाने का आपको पता ही है, मैं लेयर्स नहीं बनाऊंगा आज, इसलिए कि टाइम कम है। और मीटिंग जो है बेटा वो फिर जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है, तो कुछ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं फिर कनेक्ट होते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। तो बस 2-3 लेयर्स मैं पहले वाले टास्क में बना लेता हूँ, दूसरा टास्क मैं बगैर लेयर के भी कर सकता हूँ। चलें अब टाइम जो है उसको मैनेज कर लेंगे। तो बेटा ये रेक्टेंगल को देख लें टॉप साइड से, ये 96 मिलीमीटर है और ये वाई में 64 मिलीमीटर है। तो जल्दी से हमें टॉप में ना एक वो बनाना है। सर आई एम ऑन वे टू कराची, देयर इज़ नेट प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, आप जो है वो मुझे ईमेल कर देना रास्ते में हो तो। बेटा टॉप व्यू से टॉप यू सी एस, सॉरी व्यू नहीं, व्यू एज ई आइजोमेट्रिक है, तो ऑटोकैड के अंदर मैं जा रहा हूँ, उसको मैंने ओपन किया हुआ था, ये रहा एज ई आइजोमेट्रिक में। और लेयर्स यहाँ पे 2-3 लेयर्स हम क्रिएट कर लेते हैं। पहली लेयर का नाम मैं बेस रख रहा हूँ। जो दूसरी लेयर है उसका मैं नाम यू ऑब्जेक्ट। तीसरी लेयर है स्लैब, और एक है वेज। इन तीनों के डिफरेंट कलर्स आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अगर आपको पेपर में बताया गया कि ये कलर रखना है तो आप वही रखेंगे, अपनी मर्जी नहीं करेंगे। अभी आप इसमें फ्री स्टाइल में कर सकते हैं, लैपटॉप के अंदर कोई पाबंदी नहीं है। ये ब्लू कलर कर दिया स्लैब का। ये यू ऑब्जेक्ट जो है आपका, इसको मैंने मैजेंटा कर दिया है। और ये फाइनल इसका कलर रह गया है, इसको मैं क्या करूँ, ग्रीन कर देता हूँ। बेटा अब जो लेयर्स बनाई है उनमें से बेस वाली लेयर में सेलेक्ट कर रहा हूँ और यूसीएस हमने टॉप पर रखना है। वर्ल्ड और टॉप एक ही चीज़ है, तो रेक्टेंगल की कमांड रन करें और यहाँ पे क्लिक करने के बाद @96,64 लिख के इंटर करना है और जूम एक्सटेंड। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हमारे पास बन जाएगा। यहाँ पे डायमेंशन का थोड़ा बता दूं, ये जो विड्थ आपको यू शेप स्लॉट नज़र आ रही है, इसकी डायमेंशन विड्थ है 16। और सेंटर वाले पार्ट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें 20 की, तो वो सेंटर पॉइंट होगा इस सर्किल का। और सर्किल का जो सेंटर पॉइंट है वो हमें मिल गया है, और सर्किल का जो डायमीटर है वो भी 16 होगा। बेटा जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो लोग आप बाद में कर लेना। बेटा शहीर आपके पास जो है वो आवाज़ नहीं आ रही होगी, यहाँ पे बाकी सबको आ रही है, जिसके पास नेट प्रॉब्लम है ना उसके पास नहीं आती आवाज़। तो बेटा आप रिकॉर्डिंग देख लो, आपकी नेट स्पीड ठीक नहीं है, आपने बढ़वाई क्यों नहीं अभी तक। तो मैं अब जो है लाइन से इसको जनरेट करूँगा या सेंटर पॉइंट से, और ऑर्थो का ऑप्शन यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं 20 लिख के इंटर कर दूंगा। और सर्किल की कमांड से मैं सर्किल बनाऊंगा यहाँ पर, और सर्किल का डायमीटर है 16, तो हो गया 8 रेडियस इसका। और लाइन की कमांड से इसके कॉर्डिनेट से एक स्ट्रेट लाइन जनरेट करनी है, और पर लिखें PER, परपेंडिकुलर की शॉर्ट फॉर्म है, और फिर इस पर क्लिक कर दें तो परपेंडिकुलर का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। इसी तरह से लाइन की कमांड सेलेक्ट करके कॉर्डिनेट से पॉइंट उठाएं और यहाँ पर आपने PER लिखना है और इंटर करना है, तो परपेंडिकुलर अगेन आ गया, इंटर। और आप ट्रिम कर दें तमाम एजेस को जो आपको नहीं चाहिए। अब आपने इसको पॉली लाइन में कन्वर्ट करना है पूरे ऑब्जेक्ट को, तो P-edit की कमांड रन करिए मैंने, और J लिख के मैं इंटर करूंगा सिलेक्शन करने के बाद। और मैं इंटर करके मुझे चेक करना है नीचे ओपन लिखा आना चाहिए, ओपन लिखा आ रहा है, तो अब आपने सिंपली एक्सट्रूड करना है, EXT लिख के इंटर करें, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, इंटर कर दें। अब इसकी विड्थ देख लें 16 है, तो 16 लिख के मैंने इंटर कर दिया, जूम एक्सटेंड किया, और मैं कॉन्सेप्चुअल पे क्लिक करके देखूंगा, और ये मैंने रियलिस्टिक पे कर दिया है।
जो लेयर हमारी कंप्लीट हो गई इसको लॉक कर दें और स्लैब पर आ जाएं अब आप, और इसको 2D वाई फ्रेम में कन्वर्ट कर दें और पेन से इसको मूव करके यहाँ पर ले आएं। अब आपने अपना UCS जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट करना है, राइट, और अब लाइन की मदद से हम ये स्लैब बनाएंगे पूरा। तो स्लैब जो हमारे पास है बेटा वो यहाँ से है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ तो हमें मिल गई है। ये वाली जो हाइट है वो हमें कैलकुलेट करनी होगी। ये जो हाइट है ये 34 है टोटल नीचे से बेस से, और बेस की थिकनेस है 16, तो 18 रिमाइंडर है। तो एक लाइन 18 की यहाँ आएगी और एक स्ट्रेट लाइन यहाँ जाएगी। तो हम जल्दी से एक लाइन बनाते हैं। बेटा लाइन की कमांड ऑटोकैड के अंदर मौजूद है, इसके अलावा एक पॉली लाइन की कमांड भी मौजूद है, PL। तो मैं PL लिख के एंटर करूंगा तो कंप्लीट मेरे पास जो ऑब्जेक्ट बनेगा बेटा वो ज्वाइंट होगा, ठीक है। तो एट अ टाइम अगर आप ज्योमेट्री बना सकते हैं तो आप उसको यूज़ करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो आपको दोबारा से मैं यहाँ पे लाइन की कमांड ही रन करूँगा, वरना Pedit से आपको फिर ज्वाइन करना पड़ेगा उसे। तो बेटा यहाँ पे क्लिक करके आपने 18 लिखना है और अगेन आपने लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करनी है और स्ट्रेट ऊपर जाना है। अब इसकी जो ऊपर से हाइट है वो आपने कैलकुलेट करनी है। इस कॉर्नर पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो डायमेंशन है वो 30 है, ठीक है, और ये 18 है। तो 18 प्लस 30 48, तो 48 90 डिग्री पर रख के आपने 48 की लाइन बनानी है। और ऐसे यहाँ पर लाइन कितनी होगी, इसकी लेंथ हमें निकालनी है, ठीक है। ये लेंथ हम निकालेंगे इस तरह से कि ये 20 है यहाँ से पीछे की तरफ, ये वाला कॉर्नर पॉइंट यहाँ से 20 राइट साइड पर मूव कर देंगे। तो 20 माइनस 64, तो आपके पास बचेगा 44। तो 44 की एक लाइन आपने यहाँ बनानी है और इसके कॉर्नर पॉइंट से आप क्लिक कर दें, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब आप इसको Pedit की कमांड से अगेन ज्वाइन करें, जे लिख के एंटर, सेलेक्ट ऑल कर दें। अब आप देखें नीचे वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा, आपने लॉक किया हुआ उसे, तो ओपन लिखा आ गया। अब इसको एक्सट्रूड करें। ये ऑब्जेक्ट इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़रा सी देर का है। तो इसकी थिकनेस भी 16 है, तो हमने 16 इसकी हाइट बता दी और इस ऑब्जेक्ट को भी हमने लॉक कर दिया और यू शेप ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। आप चाहें तो रियलिस्टिक पे क्लिक करके देख लें, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा सही बन गया। अब आपने एक रेक्टेंगल बनाना है यहाँ से, मगर उसके लिए पहले बेटा आपने UCS को सेट करना है फ्रंट पर, वरना ड्रॉ नहीं होगा यहाँ पर कुछ। तो रेक्टेंगल की कमांड टाइप करके यहाँ क्लिक करें और इस रेक्टेंगल का साइज जो है वो यहाँ गिवन है, ऐसे 40 ऊपर दिया हुआ 40, और इसकी हाइट बताई हुई 28 जो वेज की हाइट है। तो आपने 40x में तो @40 28 लिखना है। तो @40 28 क्लिक, ठीक है, क्लिक नहीं मतलब एंटर करना था आपने। अब हमने इसके सेंटर पे एक सर्किल बनाना है, सर्किल का जो डायमीटर है वो 24 है। तो इससे एक सर्किल बना, उसको ट्रिम कर दें तो ये ऑब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डायमीटर है 24, या आप 12 लिख लें, मैंने डी लिख के एंटर किया तो 24 बताया। अब आपने ट्रिम करना है और इसको भी ट्रिम कर दिया। तो अब आपका जो ऑब्जेक्ट बचा है उसको आपने Pedit की कमांड से अगेन, आपको ये पता होगा आप सबको कि बेटा जब भी हम 3D में कन्वर्ट करते हैं, एक्सट्रूड करते हैं, तो पॉली लाइन से हमें पहले उसको ज्वाइन करना होता है। तो मैं EXT लिख के एंटर करूँगा और इसकी पीछे जो है हमें Z में थिकनेस बतानी है। तो यहाँ से ये 22 गिवन है, टोटल 64 है, तो 42 बचेगा, माइनस करेंगे आप तो 42 एंटर हो गया, ठीक है। इस लेयर को भी आप ऑफ कर दें। अब आप वेज पर आ जाएं। वेज जो है वो सिंपली हमने इनके कॉर्नर पॉइंट से मैच करना है। तो मैं PL लिख के एंटर करूंगा, लाइन लिख के एंटर नहीं करना, मैं पॉली लाइन डायरेक्ट बना रहा हूँ। तो एंड टू एंड आप यहाँ क्लिक करें, ये क्लिक करें, ये क्लिक करें और ये क्लिक करें और इंटर कर दें बेटा। तो अब आप देखें कि आपके पास जो है वो वेज बन गया है, एक पॉली लाइन। इस पर आप माउस का कर्सर छोड़ दें तो देखें आप लिखा हुआ आ रहा है पॉली लाइन, ये पॉली लाइन में कन्वर्ट हुआ हुआ। आपको Pedit की कमांड रन करने की जरूरत नहीं है। तो EXT लिख के एंटर करें, इंटर, और इसकी जो थिकनेस है जो मुझे याद पड़ रही है वो 12 है, तो हम देख भी लेते हैं। तो 12 है, ठीक है। अब मैं रियलिस्टिक पे इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। बेटा यहाँ तक हमने अपना टास्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसमें 3D में डायमेंशंस कैसे लगाई जाती हैं वो इसके लेक्चर मैंने 11 12 13 में बताया हुआ है, तो वो आप लोग देख लेना, मैं बार बार नहीं बता रहा। अब बेटा मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, ये टास्क हमारा हो गया है। इसमें ना मेरा ख्याल है मैं दूसरा टास्क पहले कर लेता हूँ, फिर उसके बाद एक साथ ही हम रेंडर कर लेंगे, ठीक है। तो एक और मैं फाइल न्यू कर रहा हूँ,
और जो लेफ्ट टास्क नंबर 14 है, ताकि आप लोग बेटा ये कंप्लीट कर लें अपने टास्क असाइनमेंट। आपके पास टाइम नहीं है, कल तक का टाइम है, तो जल्दी से करके जमा कराएं। तो यहाँ पे भी बेटा 2-3 लेयर्स बना लिए आपने। एक तो बेस है, बेस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो टॉप सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट है फ्रंट। इनके 3 कलर्स आपने लेने होंगे इस टास्क के अंदर। तो एक रेड कलर कर लें, ओके। और जो फ्रंट ऑब्जेक्ट है उसका कलर जो है वो आप ब्लू कर लें, और सेंटर वाला जो सर्कुलर पार्ट है उसको मैजेंडा कर दें, ठीक है। अब मैं लेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ, बेस, ऐसी आइसोमेट्रिक पर आपने आना है और टॉप पर क्लिक करना है। अब हम अपना असाइनमेंट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा टास्क क्या है। बेटा नेक्स्ट टास्क जो है वो इस तरह का है कि इसके अंदर एक तो ऊपर सर्कुलर ही आपको नज़र आ रहा है, कॉलर जो रिंग है, ये एक ऑब्जेक्ट है, फिर एक रेक्टेंगल है 2, और फिर ये 3, ये फ्रंट वाले 2 ऑब्जेक्ट हैं एक ही जैसे। तो हम टॉप से ये सर्किल को बनाते हैं, इसका डायमीटर 80 है और इसका 60 है। तो सी लिख के एंटर करें, और जो लेयर है आप सिलेक्ट करेंगे सर्कुलर, मैंने बेस सिलेक्ट कर ली थी, तो सर्कुलर आप लेयर सेलेक्ट करेंगे, और रेडियस आप बताएंगे 40, और जूम एक्सटेंड करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा सर्किल है ये। अगर आप लिमिट्स पहले डिफाइन कर लेते तो फिर ऐसा मसला नहीं होता। अब रेडियस आपने बताना है 30, क्योंकि एक का डायमीटर है 60 और एक का है 80। तो अब आपने इसको सिंपली एक्सट्रूड करना है, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया और इंटर। अब इनकी जो हाइट है वो कितनी है, 15, ठीक है। अब मैं रियलिस्टिक पे कर रहा हूँ, तो देखें ये डिस्क बन गई है। ये ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट करना है अंदर से, तो एस यू लिख के एंटर करें, आउटर ऑब्जेक्ट है उसको क्लिक करें, और अंदर से जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लिक करके सब्ट्रैक्ट कर दें। इस ऑब्जेक्ट को आपने लॉक करना है क्योंकि ये आपका कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्ट। अब आप बेस पर आ जाएं और 2D वाई फ्रेम पे आ जाएं। अब जो रेक्टेंगल बनाना है बेटा, रेक्टेंगल की कमांड से ऊपर से रेक्टेंगल, अगर मैं यहाँ से देखूँ ये 80 है, ये यहाँ से यहाँ तक जो इसकी थिकनेस है वो 80 है, और अल्लाह भला करे आपका यहाँ से और इस तरह से देखें तो ये 80 है, तो 80/80 का ये पूरा स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं 80/80 का एक स्क्वायर बना रहा हूँ, यानी रेक्टेंगल की कमांड को यूज़ करूँगा, यहाँ क्लिक करूँगा और @80,80 लिखूँगा। और इसको एक्सट्रूड करने से पहले हमें इसके सेंटर में एक सर्किल बनाना है, उसका डायमीटर यहाँ पे गिवन नहीं है। डायमीटर यहाँ देखें, यहाँ 2 गिवन है, तीसरा गिवन है 30, तो वो एक ही जगह का 30 नहीं हो सकता, तो ये गलत था। इसका मतलब ये एरो यहाँ पर है, तो ये 30 हम इसके लिए लेंगे। तो सेंटर में एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है डायगनल, और सर्किल इसके सेंटर में बनाना है, और उसका डायमीटर 30 तो यानी 15 का। और इसको आप इरेज कर दें और EXT एक्सट्रूड कर दें। सॉरी, मैंने सर्किल को ही इरेज कर दिया है, लाइन को इरेज करना था। तो EXT लिख के एंटर करें, और इसको और स्क्वायर को एक्सट्रूड कर दें, और इसकी थिकनेस भी 15 है, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दें अंदर वाले सर्किल को, ताकि जो एक्चुअल ज्योमेट्री है वैसी हम बना लें। अब बेटा इस सिलेंडर को, यानी जो आपको रिंग नज़र आ रहा है, उसको मूव करके यहाँ बिठाना है। तो अब मैं मूव करूँगा इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से, सेंटर से यहाँ से पकड़ के, और यहाँ पे मेरे पास ये 2 सेंटर आ रहे हैं, एक ऊपर सेंटर आ रहा है और एक नीचे आ रहा है। मैंने नीचे वाले सेंटर पे इसको बिठाना है, और इस लेयर को अब मैं लॉक कर दूंगा, और फ्रंट वाले ऑब्जेक्ट को अब मैंने ड्रॉ करना है। तो इसका मतलब है यूसीएस भी मुझे फ्रंट पर शिफ्टिंग करनी होगी। बेटा ये जो मैंने आपको बताया जल्दी जल्दी ये आपने देखना है, इसको रिकॉर्डिंग को बार बार देखना है। मैंने इतना जल्दी भी नहीं बताया, सारे स्टेप्स जो है वो मैंने आपको बता दिए, तो रिकॉर्डिंग आप बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से यहाँ तक हमें पता है ये 80 है, और नीचे जो है सेंटर से एक लाइन में अगर ड्रॉ कर दूँ 50 की, और उसके सेंटर पर उस पॉइंट को यूज़ करके एक सर्किल बना लूँ 32 का, तो मेरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। 2D वाई फ्रेम पे मैंने कन्वर्ट किया है, और लाइन जो है वो मैंने ऐसे ड्रॉ करनी है स्ट्रेट। तो 80 की मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, और इसके सेंटर से एक नीचे लाइन हमने 50 की ड्रॉ कर ली, और यहाँ पर हमने एक सर्किल ड्रॉ करना है यहाँ पर, और उसका डायमीटर होगा 32। तो डी लिख के एंटर करें और काम आसान करें अपना। और एक और सी लिख के आपने एक और बड़ा सर्किल बनाना है, उसका डायमीटर कितना होगा, जितनी इसकी विड्थ है यहाँ से यहाँ तक।
वो 80 है तो डायमीटर 80 है तो रेडियस 40 है, तो 40 लिख के एंटर कर दें। अब जूम एक्सटेंड कर लें तो आपके पास ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। अब आपने यहाँ से लाइंस ज्वाइन करनी है इसके कॉर्डन टू कॉर्डन, और जस्ट आपने ट्रिम की कमांड यूज करके ट्रिम करना है पूरे ऑब्जेक्ट को यहाँ तक। ये आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। इसको पी एडिट की कमांड से आपने ज्वाइन करना है पूरे को। ठीक है, EXT अप्लाई करें और इसको एक्सट्रूड कर दें, और 20 इनकी थिकनेस है, और SU सब्ट्रैक्ट करें अंदर वाले सर्किल को। और अब आप देखें रियलिस्टिक के अंदर तो आपको नजर आएगा। एक कॉपी करें इसे और इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसको यहाँ बिठा दें, तो ये ऑब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया है। और ये वाला ऑब्जेक्ट आप मूव करें, इसको यहाँ से पकड़ के हमें यहाँ बिठाना है। ठीक है, अब मैं जूम एक्सटेंड करूँगा तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, देखें आप। अब यहाँ पर बेटा मैं आपको जो रेंडरिंग का ऑप्शन है वो मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप रेंडर जब भी अप्लाई करना हो तो RMAT लिखें। तो RMAT जो है वो एक लाइब्रेरी खुल जाएगी जिसके अंदर आप डिफरेंट जो है वो मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्रिएट न्यू मटेरियल भी करें, अपना नाम डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं। तो डिफरेंट जो है मैं एक दो से तीन जो है मैं अपने अप्लाई करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर आप पहली दफ़ा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास यूज़र डिफाइंड टेम्पलेट है, इसके अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं स्टोन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और जो टेक्सचर है यहाँ पे मैं चेकर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा ऑब्जेक्ट आपने देखा कि ये कंप्लीट जो है वो चेकर में कंप्लीट कन्वर्ट हो गया है। इसके अलावा इसके अंदर एक और ऑप्शन मौजूद है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। यहाँ से आप डिफरेंट मटेरियल आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। इसका एक और आसान तरीका, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, टाइम हमारा ख़त्म होने वाला है। ठीक है, अभी बहुत है, इसमें आपको क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा। तो बेटा इसके अंदर आप टूल्स में आएंगे और पैलेट्स के अंदर आके टूल पैलेट्स आपने ओपन करनी है। ये शुरू में खुलता है, इसके अंदर बेटा मटेरियल्स पे आप देखें ये डिफरेंट मटेरियल्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कौन सा ऑब्जेक्ट आपने कन्वर्ट करना है। ये देखें मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, डिफरेंट मटेरियल्स इस पर अप्लाई होते जा रहे हैं। तो आप यहाँ से अपनी मर्जी के डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें एक और डिफरेंट कलर आ गया। इसी तरह से आप इसमें डिफरेंट टेक्सचर्स हैं, इनकी जो पैरामीटर सेटिंग्स है वो आप अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट लोकेशंस पर। अब मैंने जैसे इसको क्लिक किया और जब आपसे ये मैसेज पूछता है आप ओवरराइड मटेरियल कर लें और इसको यहाँ पे क्लिक कर लें आप। अगर ये लॉक नहीं है, ये लॉक नज़र आ रहा है मुझे, मैं इसको एस्केप करूँगा और यहाँ से मैं अनलॉक करूँगा इन दोनों बेसिस को। अब आप अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जेनरिक पे आ जाते हैं। जेनरिक ये तो खैर कुछ और है। यहाँ पे एक मटेरियल हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि ये वाइट ले लेते हैं। चलें, ओवरराइड करें आप इसको और यहाँ क्लिक कर लें आप इसे। तो देखें ये मटेरियल भी कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से आप डिफरेंट मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं, मैंने बहुत आसान तरीका आपको बताया है। इसके अलावा आप बेटा जो RMAT की जो कमांड मैंने आपको बताई है उसके अंदर डिफरेंट शाइनिंग और पैरामीटर से नहीं, आप इनको चेंज करेंगे और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आप अप्लाई करेंगे, वेरी करेंगे तो यहाँ से भी हो जाएगा। इसके अलावा मैं इसमें कोई डिफरेंट टेक्सचर अप्लाई करना चाहता हूँ तो आप यहाँ सेलेक्ट इमेज में जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे आपके सामने टेक्सचर इमेज नज़र आ रहे हैं, तो आप ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको अप्लाई करने के लिए ये क्योंकि न्यू मटेरियल था उसके अंदर हमने चेंजेस करी है। तो आप लोगों ने बेटा यहाँ पे इस पर क्लिक करके अगर आप चेंज करेंगे तो वो आपको नज़र आ जाएगा। बाकी यहाँ पे जो भी न्यू मटेरियल के अंदर आपने चेंजेस करी है उसके लिए आपको राइट क्लिक करके अप्लाई मटेरियल पे क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करके अप्लाई मटेरियल, फिर उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा जिस पे आप मटेरियल अप्लाई करना चाहते हैं। देखें ये थोड़ा सा ब्रिकी स्टोन टाइप इस पर मटेरियल आ गया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको मटेरियल्स रेंडरिंग अप्लाई करने का तरीका बता दिया और ये रिकॉर्ड भी कर लिया मैंने लेक्चर। तो आपके कोई क्वेश्चन है बेटा तो आप पूछ लें मुझसे। अटेंडेंस के लिए मैं नेम कॉल कर रहा हूँ, जब तक आप लोगों को क्वेश्चन है तो पूछ लें। समीर, मैंने अनम्यूट कर दिया तुम्हारा माइक।
सर मुझे एक बात पूछनी थी। बेटा थोड़ा जोर से बोलो, आवाज कम आ रही है, स्लो आ रही है, सर मतलब आ मुझे तो एक रही है। बात सर मुझे एक बात पूछनी थी, ये जो हमारा जो कैट का कोर्स है, जी सर इसका जो फाइनल पेपर होगा वो 50 मार्क का होगा क्या? बेटा हाँ, 50 मार्क्स का होगा, क्योंकि ये लैब बेस्ड कोर्स है, ठीक है, समझ आ रही है, इसमें कोई लैब इंजीनियर नहीं है, तो इसलिए वो ओपन एंडेड लैब नहीं है, एज अ कोर्स ट्रीट किया जाता है। जैसे मिड में आपका हुआ है ना पेपर, इसी तरह फाइनल में भी होगा 50 मार्क्स का। तो सर इसकी ग्रेडिंग कैसे होगी फिर? बेटा ग्रेडिंग जैसे वैसी होगी लैब आउट ऑफ 100। तो सर नहीं, जो हमने असाइनमेंट जमा कराया है, सीपी जमा कराया है और हाँ फिर ये बेटा, लैब के आपने जो कुछ सीपी जमा करवाया है और जो असाइनमेंट जमा करवाए हैं वो सेशनल मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, जी 30 सर। मार्क्स। और 20 मार्क्स का आपका मिड असाइनमेंट हो गया, और अब जो फाइनल असाइनमेंट है वो 50 मार्क्स का, तो 100 हो गया ना। अच्छा सर, तो मतलब हमारी लैब 16 तक आएगी। क्या लैब कह रहे हैं? 16 लैब होंगी हमारी। हाँ बेटा पूरी 16 होंगी, टास्क मैंने आपको 14 ही दिए हैं। असल में लेक्चर्स तो, क्योंकि मैं फैकल्टी मेंबर हूँ, मुझे लेक्चर्स तो पूरे 16 करने हैं ना, जी सर। तो ये चक्कर है। अच्छा बेटा, मैं नेम कॉल कर रहा हूँ अटेंडेंस के लिए, बाकी जो नहीं आए बेटा उनकी मैं एब्सेंट मार्क कर दूंगा, ऐसा ना हो शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस हो जाए, तो उनसे बोले आप मुझे ईमेल करें। अवेश का तो मुझे याद है, क्योंकि वो शुरू से जो है वो आ रहा है और कभी जा रहा है। समीर अली, अब्दुल बासित खान, हमजा आसिफ, इस्माइल, अरहाम सईद, रिशाइल, अयान खान, फरजाम, जहीर, राहिम, समीर अली और शहीर खान। रिशाइल तुमने हाथ ऊपर किया है, बोलो। माइक अनम्यूट किया है तुम्हारा मैंने, एक और दफा क्लिक किया है। चलो अब्दुल बासित का कर देते हैं। मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों डिले आ रहा है। मैसेज टाइप करके भेज दो बेटा तुम लोग, ऐसा ना हो मीटिंग खत्म हो जाए 5 मिनट रह गए। बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। ये आपके सामने टाइम चल रहा होगा तो इसमें आप मैसेज टाइप करें, मैं इसको पूरा यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। सर वो समझे होंगे कि प्रेजेंट के लिए नहीं बेटा, हाँ प्रेजेंट के लिए मैंने रेज हैंड का नहीं बोला है, मेरे सामने लिस्ट आ रही है, तो बेटा ये रिकॉर्डिंग में भी सेव है मेरे पास। जब मैं एलएमएस पे अपलोड करूंगा तो बेटा आप लोगों के नाम भी आ रहे होंगे। किसी का कोई जेन्युइन इशू है तो वो मुझे ईमेल कर देता है, मेरे पास रिकॉर्ड में आया था तो उसको मैं फेवर दे देता हूँ, उसको शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस नहीं होने दूंगा अगर उसके साथ जेन्युइन मसला है, ठीक है। तो 11 पार्टिसिपेंट्स हैं, अब्दुल बासित खान, हमजा आसिफ, इस्माइल, अरहाम सईद, रिशाहिल, मोहम्मद अयान खान, मोहम्मद फरजाम, मोहम्मद जहीर, राहिम खान, समीर अली और शहीर खान। अवेज आया था, कई दफ़ा आया, मगर उसके नेट का प्रॉब्लम है। तो बेटा कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मीटिंग एंड कर दूं? ये आपको मटेरियल अप्लाई करने का मैंने इसमें रिकॉर्ड करके बता दिया बेटा, वो लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे तो आप देख लें। वैसे 3 मिनट से मैं वेट करना चाहता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें बेटा। सीपी बेटा आपने खुद करना है, इसलिए कि सीपी के अंदर सिर्फ डायमेंशन आपने खुद लगानी है अप्रोक्सीमेट करके कुछ कैलकुलेशन, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बाकी उसको ड्रॉ करना मुश्किल नहीं है, इसलिए कि उससे मिलती जुलती डायमेंशन आपने बनानी है, शेप जो है वैसा ही करना है, रेप्लिकेट करना है। तो अभी तक मैंने आपको जितने ये टास्क करवाए हैं, इसके अलावा मेरा जो यूट्यूब चैनल है बेटा उस पर प्रीवियस वीडियोज़ भी देख लें, 1 साल 1.5 साल पुरानी, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं जो कॉम्प्लेक्स मैंने जो पार्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन किया है कैसे बनाते हैं, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो सीपी में मैं डायरेक्ट आपको नहीं बता सकता, इनडायरेक्ट हेल्प कर सकता हूँ। बेटा किसी को कुछ बोलना है तो बोल दे, मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ सबके, ऐसे आप लोग नहीं बोल रहे, मैंने माइक अनम्यूट कर दिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो पूछ लें बेटा। अच्छा मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ आप सबको बेटा, ये फाइनल एग्ज़ाम हमारे 29 से होंगे, और आप सबको बता दिया गया होगा कि सुबह 9 बजे पेपर अपलोड होगा और 5 बजे, ठीक 5 बजे पेपर जो है वो लॉक कर दिया जाएगा। तो उसी टाइम 5 बजे से पहले पहले आपने जो है 5 मिनट 10 मिनट पहले जो है वो अपलोड कर देना है। और जितना भी आप काम कर लो ना बेटा, मेरा आपको मशवरा ये है कि 4 घंटे के बाद उसको आप अपलोड कर दो और फिर अपना आगे काम करना शुरू कर दो।
और जैसे ही काम होता रहे तो उसको दोबारा से वहाँ से डिलीट करके फिर री अपलोड कर दें, इसलिए कि जो लास्ट काम आपका सेव्ड होगा बेटा वो चेक हो जाएगा, ऐसा ना हो कि दरमियान में कोई प्रॉब्लम आ जाए, नेटवर्क फेलियर आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना यार, लाइट का फेलियर हो सकता है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, तो एंड टाइम पे अगर लाइट चली गई फिर क्या करोगे। तो इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, काम जो भी आप बना लो तो उसको अपलोड भी करते जाओ एक एक घंटे के बाद, ताकि आपका मेजर जो काम है ना वो बेटा यानी 4 बजे तक का काम आपका अपलोडेड होगा, ठीक है। 9 बजे से 4 बजे तक का इतना लंबा पेपर नहीं होगा, ये देर उसको लगेगी जिसने मेहनत नहीं करी और या वो छापने के लिए बैठा होगा इंतजार में कि कोई दूसरा भेज दे मुझे। तो हम लोग जो पेपर बनाएंगे बेटा वो 3 से 4 घंटे का हम जहन में रख के बनाएंगे, तो वो आप लोग 5 से 6 घंटे में कर लोगे, तो टोटल 8 घंटे का आपके पास यानी 8 आवर्स का टाइम होगा। तो इसलिए जो भी पेपर आप लोग करेंगे बेटा उसको ऐसा करना है कि हर आवर के बाद आप उसको अपलोड कर दो, क्योंकि टीचर जो है 5 बजे से पहले अपलोड डाउनलोड नहीं करेगा, ठीक है। बेटा 1 मिनट रह गया है, मैं जो है वो फिर मीटिंग एंड कर रहा हूँ, और हम लोगों के पास तकरीबन ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।